गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जो पढ़ा था उसमें हम समघात समीकरण की बात कर रहे थे और समघात समीकरण में भी हमने अब वो वाले एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हमारा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू जीरो होता था तब उसमें हम उसको रीअरेंज करके उसको इंटीग्रल करके सॉल्व कर लेते थे। तो अब यहाँ पर ये ऐसा केस ले रहा हूँ जहां पर आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो का केस आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ जो भी कोई टर्म आएगी वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, यानी वन अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड जो है वन अपॉन में जो भी आ रहा है वो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो मेरी इक्वेशन दी हुई होगी उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर वापस से मैं इसकी समाकल्यता की शर्त को चेक करूंगा और फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यह ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए ये एग्जांपल, इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए इसकी पावर वन इसकी पावर वन, यानी ये दो घात का सब हो गया एक्स वाई जेड। ये जेड स्क्वायर दो घात का है, एक्स वाई पे भी दो घात हो गई, एक एक घात इसकी, एक एक घात इसकी, दो घात। तो ये हमारे पास समघात समीकरण हो गया, यानी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। ये इस मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया, जहाँ पी जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। और क्यू किसके बराबर है, क्यू पूरा का पूरा मेरे पास इसके बराबर आ जाएगा माइनस का एक्स जेड। और आर जो है वो इसके बराबर आ जाएगी वैल्यू। फिर मैं यहाँ से dp बाई डी वाई एंड dp बाई डी जेड निकालूंगा। ये दो वैल्यू मैंने निकाल ली। सिंपली यहाँ dq बाई डी एक्स निकालूंगा, dq बाई डी जेड निकालूंगा एंड यहाँ पर dr बाई डी एक्स एंड dr बाई डी वाई। और फिर मैंने इसको किस में रखी, मेरी अवकल्यता की जो शर्त है ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये अवकल्यता की जो शर्त है इसमें मैंने इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। देखिए पी क्यू आर की वैल्यू तो यहाँ पर जो मैंने लिखी है ये हो गई आपके पास पी क्यू एंड आर। ये वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पी इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। फिर डेल आर बाई डेल जेड, ये डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू ये रही। डेल पी बाई डेल जेड, डेल पी बाई डेल जेड की वैल्यू ये रही। डेल पी बाई डेल वाई वो वैल्यू ये रही। डेल क्यू बाई डेल एक्स ये वैल्यू ये रही, ठीक है। तो इस टाइप से मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता चला जाऊंगा और फिर हम इसमें इसकी वैल्यूज को रखेंगे। चलिए अब हम इसमें इसकी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया। पी की वैल्यू मैंने रख दी, या पी की वैल्यू ये रही। फिर यहाँ पर डेल क्यू बाई डेल जेड और डेल क्यू बाई डेल आर की वैल्यू आ गई। सिंपली ये आपके पास क्यू आ गया, फिर यहाँ पर ये वैल्यू आर, फिर ये वैल्यू। और जब हम इसको देखते हैं ये बराबर इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन मेरी क्या हुई, अवकल्यता की शर्त को, अवकल्यता की शर्त को संतुष्ट करती है, ठीक है। और अवकल्यता की शर्त को अगर इससे संतुष्ट कर दिया तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट हम चेक करेंगे पी क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू जीरो है क्या। तो p की वैल्यू रख दी, x से मल्टीप्लाई किया, q की वैल्यू रखी, y से मल्टीप्लाई किया, r की वैल्यू रखी, z से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ देखिए दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये केस वो आ गया जहां पर ये आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया मेरा, क्योंकि यही तो वैल्यू आई है वाई जेड और जेड एक्स। ये वाई जेड और वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई बाई एक्स जेड, ठीक है।
इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है, ये ओरिजिनल इक्वेशन जो है, इससे मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको यथार्थ एग्जैक्ट करने के लिए। तो इस इक्वेशन को जरा देखिए, हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वन अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस रूप में बन के मेरे पास आएगा। और यहाँ पर मैं, ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके ये मेरे पास चीज आ गई है। यहाँ पर मैंने एफ को क्या माना है, एक्स वाई वाई प्लस जेड। यहाँ से थोड़ा सा आप नोट करना कि इन चीजों को मैं मान क्यों रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि अब जब मेरे पास ये चीज आ रही है, तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा कि इसे किसी भी तरीके से इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो देखिए मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा कि dx अपॉन एक्स आ रहा है, ये सारा कुछ कट गया, ये dx अपॉन एक्स आ रहा है, लेकिन बाद की जो दो टर्म है वो इंटीग्रेट इजीली नहीं होगी। तो मैंने इसमें माना है एफ इक्वल टू एक्स जेड और वाई प्लस जेड। ये टर्म मेरे पास नीचे आ रही है, एक्स जेड और वाई प्लस जेड। और df इसके अकॉर्डिंग जब करूंगा तो मैं देखिए विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये डी जेड आएगा यहाँ पर, डी वाई नहीं आएगा, देखो पहले करे हुए में भी गलती है, एक्स जेड। ठीक है ना, ऐसा चल रहा है। इसको पहले डिफरेंशिएट किया डी वाई डी एक्स। अब ये चीज तो कांस्टेंट रह गई, इसको करूंगा एक्स डी जेड और जेड डी एक्स। ठीक है, अब ये सही हो गया, ये एफ हो गया था, ये डी एफ हो गया। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो मेरे पास है पूरी की पूरी चीज, इसको मैं लिख रहा हूँ। ये पूरी चीज को मैं जो है डी एफ और एफ वाले में लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी एफ माइनस टू एक्स जेड डी वाई प्लस डी जेड अपॉन एफ इक्वल टू जीरो। हम इसको करके देख लेंगे, हमारे पास यही चीज आएगी। तो यहाँ से मैंने इसको सेपरेट कर लिया, डी एफ अपॉन एफ, यहाँ से टू एक्स जेड डी वाई प्लस डी जेड। अब एफ मैंने क्या माना था वो वैल्यू यहाँ रख दूंगा, वो वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास टू वाई प्लस जेड और ऊपर है डी वाई बाई डी जेड। तो ये देखिए मेरे पास सीधा सीधा इसका लॉग आ जाएगा। ये पहले तो मैंने इसकी वैल्यू रखी, किसकी वैल्यू रखी है, ये वाली वैल्यू एफ की वैल्यू है ये। ठीक है, इस एफ की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने यहाँ पर, फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया मेरा इंटीग्रल, या ये आ गया log f, ये आ गया टू टाइम्स ऑफ log y प्लस जेड एंड log c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर log की डेफिनेशन लगाया, प्रॉपर्टी लगाया, सॉल्व किया, वापस से मैंने किसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, f की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू ये, और इसको पूरा सॉल्व किया तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने हमारे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी उसमें हमने ये होमोजीनियस वाला पार्ट पढ़ा, जबकि हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो हम उसको कैसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसी टाइप के और एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी बुक से उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।